खोजने की जरूरत नहीं है, इसलिए अंतर्मुख होने की जरूरत है। बाहरी क्रियाओं से भगवान को नहीं खोजा जा सकता। क्रियाएं करते करते जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो अंतर्मुखता होती है। किसी क्रिया से भगवान को नहीं पाया जाता, निष्क्रिय होकर के, और हमारा स्वरूप निष्क्रिय ही है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के, तब वो हमारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, हृदय ही निकुंज हो जाता है और नित्य बिहारी श्यामा श्याम निरंतर उसमें रास विलास रत रहते हैं। अहमेव अत्र, भगवान कह रहे हैं अन्य योनियों में भी मैं हूं, पर उनको यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा चिंतन करके हमें प्राप्त कर सके। वो केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगेंगे बस। ये सौभाग्य तो केवल इस मनुष्य शरीर को ही है कि आप अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगते हुए उनसे प्रभावित ना हो। अनुकूलता आवे तो हर्षित न हो, प्रतिकूलता आवे तो शोकित न हो। ये तभी हो सकता है जब भगवद आश्रय है और भजन है। भगवद आश्रय लेकर भजन करोगे तो हृदय विहारी ठाकुर हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे। जन्म जन्म की पीड़ा, अशांति, थकान मिट जाएगी भगवत साक्षात्कार होते ही। देह भृतांबर का मतलब है कि देहधारियों में वही श्रेष्ठ है जो देह धारण करके पुनः फिर कर्म प्रपंच से युक्त होकर देह ना धारण करे। अर्थात अब हमारा जन्म कर्म संस्कार के बंधनों से आगे ना हो, ये अंतिम जन्म हमारा हो, तभी देह धारण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि अंतिम देह है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि के बाद फिर तुम्हें गिरना पड़ेगा नीचे की योनियों में। बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए हो, अब यहां से हमें मुक्त होने का अवसर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूं। पहले तो अलग अलग वर्णन किया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अध्यात्म हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधिदैव हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं। कहने मात्र के लिए ये शब्द हैं, केवल मैं ही मैं हूं। बस इतना जहां समझ लिया, सब प्रभु हैं। आपके संचित जितने कर्म सब भस्म हो जाएंगे, इसका प्रभाव है। जे ही आप ये जान गए कि सब कुछ ये अंदर की बात, बुद्धि से नहीं, वाणी से केवल नहीं, अनुभव, वासुदेवाश्वरमिति, सब कर्म संस्कार भस्म हो गए। अब उसके अंतिम निर्णय में कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि मदभावा, वो भगवत भाव को प्राप्त हो गया। सब जगह प्रभु है। इसलिए आगे भगवान कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण कर लेता है, वो शरीर छोड़कर सीधे मेरे को प्राप्त होता है। वो मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। याति नास्त्यत्र संशयः, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। वो भगवान कृपा करके बता रहे, संशय मत करना, क्योंकि जीव का स्वभाव है ना संशय कर लेना। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे मदभावम याति नास्त्यत्र संशया, तुम्हें अन्य अब कोई संशय मिलाने की जरूरत नहीं है। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अब तुमने बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर दी, और जवानी में एक भूत चढ़ता है भोगों का, जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा,
ये जवानी का बुखार बड़े बड़ों को चढ़ जाता है। बड़े बड़ों का तात्पर्य है बड़े अच्छे साधकों को भी ये बुखार परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। जवानी चली गई, प्रमाद स्थिति में कुछ भी परमार्थ किया नहीं। अब उसे सत्संग के द्वारा पता चला कि अरे इस जीवन को तो मैंने नष्ट कर दिया और इस जीवन का उद्देश्य है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। तो अब जितना समय तुम्हारा बच रहा है उतना समय प्रभु में लगा दो, तुम्हें संशय करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ लो। ये बहुत छूट दे रहे हैं भगवान कि अब जैसे जो प्रपंच में समय व्यतीत हो गया 60-70 वर्ष की अवस्था, अब क्या करूं, अभी चांस है। अभी भगवत कह रहे हैं मत संशय करना, क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया, अभ्यास किया है। तो आप कह सकते हैं कि वो भरत जी का चरित्र ये उदाहरण के लिए दिया है। भरत